हेलो दोस्तों। साइलेंट कॉन्क्यूबाइन के फोर्थ एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि चांद पूरा चमक रहा है। शेन्यू घुटने पर बैठा कांप रहा है। तभी उसे करीब आते हुए एक परछाई दिखती है। वो परछाई प्रिंस की थी। वो उसे छूने के लिए जैसे ही हाथ उठाता है, प्रिंस गायब हो जाता है। शेन्यू सपना देख रहा था। आंखें खोलते ही उसे एहसास होता है कि वो प्रिंस के गोद में सिर रखकर सो रहा था। वो फिर सिर उठाकर प्रिंस को देखने लगता है। प्रिंस कहता है, तुम बस 1 घंटे ही सोई हो, फिर से सो जाओ। शेन्यू उठकर बैठ जाता है। प्रिंस शेन्यू को सोते हुए देख रहा था। वाओ, कितना स्वीट है प्रिंस। वैसे तो वो क्रूअल है, यहाँ पर थोड़ी सी स्वीटनेस दिखाई उसने। प्रिंस शेन्यू को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। वैसे ही बाहर से आवाज आती है। फ्रंट यार्ड में कोई प्रिंस का इंतजार कर रहा है। प्रिंस वहां से जाने लगता है और जाते हुए कहता है, मैं बाद में आता हूँ। प्रिंस के जाते ही कमरे में सन्नाटा फैल जाता है और शेन्यू घबराने लगता है और बहुत सी बातें हैं जो उसके मन में आती हैं। वो नहीं जानता कि प्रिंस उसे सच में प्यार करता है या नहीं, पर वो इतना जानता है कि जब तक प्रिंस उसके साथ रहता है तब तक वो सेफ महसूस करता है। प्रिंस के जाते ही प्रिंसेस डायरू के टॉर्चर शुरू हो जाते हैं। जब तक प्रिंस साथ में रहता है तब तक वो शेन्यू को छूती भी नहीं है। शेन्यू प्रिंस के साथ बहुत रिलैक्स महसूस करता है, लेकिन प्रिंस के जाते ही प्रिंसेस डायरू के सर्वेंट्स उसे डायरू के पास ले जाते हैं। प्रिंसेस डायरू कहती है, चालाक लोमड़ी, इतने पनिशमेंट के बाद भी तुम प्रिंस को सेड्यूस करती हो। जिलियो, शुरू करो। वो अपने हाथ में एक पॉइजन की शीशी लेकर आती है। दूसरे सर्वेंट शेन्यू को पकड़ लेते हैं। जिलियो कहती है, ये एक बहुत ही रेयर पॉइजन है जो गू प्रोसेस के दौरान बचने वाले कीड़े से बनाया जाता है। ये तुम्हें मारेगा नहीं, लेकिन ये तुम्हें मरने के लिए मजबूर कर देगा। इस पॉइजन का ना ही कोई रंग है और ना ही महक। सर्वेंट शेन्यू को ये पॉइजन पिलाते हैं। थोड़ा शेन्यू के अंदर जाता है और बाकी जमीन पर गिर जाता है। पेट के अंदर जाते ही ये पॉइजन अंदरूनी अंगों को चोट पहुंचाता है, जैसे हजारों तीर दिल में छेद कर रहे हों। प्रिंस शेन्यू के पास सोए हैं। वो उसके गर्दन पर किस करता है, फिर शेन्यू का चेहरा अपनी ओर मोड़ता है। शेन्यू डर से सिकुड़ जाता है। प्रिंस को थोड़ा गुस्सा आता है। वो पूछता है, क्या तुम मुझसे डर रही हो? शेन्यू आंखें मूंदे ही कांप रहा था। प्रिंस कहता है, मेरी ओर देखो, तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। वो अपने हाथ से शेन्यू का गर्दन दबाने लगता है। सांस ना लेने की वजह से शेन्यू को खांसी आने लगती है और पॉइजन की वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है। अपने हाथ पर फैले हुए खून को देखकर प्रिंस फ्रीज हो जाता है। फिर वो गार्ड्स को बुलाता है। सोंगचिंग अपने साथ एक लड़के को लेकर आता है। लड़का कहता है, क्या प्रिंस ने फिर किसी को मार दिया? मुझे जल्दबाजी में नहीं बुलाना था। किसी को फर्क नहीं पड़ता अगर वो मर गई तो। वैसे भी प्रिंस के पास बहुत सी कॉन्क्यूबाइन है, उन्हें कॉन्क्यूबाइन की कमी भी तो नहीं है। अंदर आते ही वो प्रिंस को पेशेंट के पास बैठा देखकर चौंक जाता है। वो कहता है, योर हाइनेस, आप कितने अच्छे हो कि खुद ही उसका ख्याल रख रहे हो। ये बहुत सुंदर है, इसीलिए प्रिंस ने मुझे तुरंत बुलाया है यहाँ। प्रिंस कहता है, तुम बहुत बोल रहे हो, जल्दी आओ यहाँ और बचाओ इसे। ये लड़का इम्पेरियल फिजिशियन शीशी है, या डॉक्टर भी कहा जा सकता है। वो जैसे ही चेक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, प्रिंस उसे शेन्यू को छूने से मना कर देता है। तभी डॉक्टर कहता है, देखो जरा, तुम कितने ओवर प्रोटेक्टिव हो। अगर मैं छूऊंगा नहीं तो चेकअप कैसे करूंगा? अगर मैं रुमाल का इस्तेमाल करूं तो ठीक रहेगा ना? डॉक्टर शेन्यू के कलाई पर एक रुमाल रखता है और उसकी नब्ज चेक करता है और कहता है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो दोस्तों, साइलेंट कॉन्क्यूबाइन का चैप्टर 7 यहीं पर खत्म होता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, ऐसे ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।